डब्बीवाल सर आ गए हैं। डब्बीवाल सर की क्लास चल रही है। ऊपर सर कह रहे हैं रेड मारने चलते हैं, कोई बच्चा देख तो दे छुपा तो नहीं है, कमरे में छुप जाते हैं बच्चे एक तो। देखते हैं अब सर को, कुछ अभी आए हुए हैं। ये सिलेक्टेड बच्चों की फ़ोटो हैं। 200 में से 150 इंस्पेक्टर बनेंगे। जी 150 हम इंस्पेक्टर बना देंगे। जैसे शेड्यूल रहता है तो 6 बजे से लेकर 11:30 तक, जैसा आपने बताया, तो शेड्यूल क्या टाइमिंग रहती है 6 बजे से इतने सीधे 11:30 तक? कुछ भी समस्या होती है पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड और भी लाइफ से रिलेटेड, तो उनका समाधान कैसे होता है यहाँ पे? बच्चों को अगर पढ़ाई के रिलेटिव अगर कोई भी समस्या है तो हमें 24 घंटे हमारे यहाँ डाउट टीचर रहते हैं। हम आपको दिखाते हैं श्योर 60 सापला ब्रांच का ऑफिस। तो देखते हैं यहाँ पे शायद सर बैठे हुए हैं, बात करेंगे इन सर से हम, ये क्या काम करते हैं, कैसे ये मैनेज करते हैं सब कुछ। तो सर आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं पूरा मैनेजमेंट देखता हूँ। अच्छा सर, आप मैनेजमेंट देखते हैं। तो आप अभी यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे थे? मैं अभी बच्चों को ही देख रहा हूँ। बच्चों को कहाँ से देख रहे हो? आप तो यहाँ बैठे हो सर। कैमरे से देख रहा हूँ। अच्छा, कैमरे लगे हुए हैं कहाँ? चाहिए देखिए आप, ये सर पूरे कैमरे से बच्चों के ऊपर निगरानी रखते हैं, यानी कोई भी बच्चा कोई भी शरारत ना कर पाए, पूरी सरसरी निगाहें रहती हैं सर की सभी बच्चों के ऊपर। अच्छा, तो सर आप मतलब मैनेज करना काफ़ी कठिन टास्क रहता होगा इन बच्चों को? जी सर बिल्कुल। हाँ, तो ये कभी कभी बच्चे लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें भी करते होंगे, तो उस चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर पाते होगे? सर पहली बात तो हम इन्हें लड़ाई झगड़े का टाइम ही नहीं देते, क्योंकि हमारा शेड्यूल जो सुबह 6 से और रात के 11:30 बजे तक चलता है। लड़ने का इनको टाइम ही नहीं मिलता। अगर फिर भी कुछ बच्चों का छोटा मोटा कोई डाउट या किसी प्रकार का कोई संकोच रहता है तो वो हम जाके तुरंत ही इनका पूरा क्लियर कर देते हैं। इनको किसी चीज़ का ऐसा रहने नहीं देते, लड़ाई झगड़े वाली कोई भी बात। और जैसे बच्चों को कुछ भी समस्या होती है पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड और भी लाइफ से रिलेटेड, तो उनका समाधान कैसे होता है यहाँ पे? बच्चों को अगर पढ़ाई के रिलेटिव अगर कोई भी समस्या है तो हमें 24 घंटे हमारे यहाँ डाउट टीचर रहते हैं। वो आप जैसे क्लास से बच्चे को पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी पढ़ रहा है, उसको कोई डाउट है तो डाउट टीचर बैठे हैं, किसी भी टाइम जाके उनसे मिलिए। क्लास के बाद भी अगर कोई डाउट है तो डाउट टीचर रखते हैं। और सुबह 6 बजे से शेड्यूल रहता है, तो 6 बजे से लेकर 11:30 तक जैसा आपने बताया, तो शेड्यूल क्या टाइमिंग रहती है 6 बजे से इतने सीधे 11:30 तक पढ़ने ही बैठने देते हैं या फिर कुछ और वगैरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी होती है? हमारा पूरा शेड्यूल है, जैसे सुबह मॉर्निंग 6 बजे बच्चों को जगा देते हैं, 7 बजे बच्चों का क्लास ज्वाइन करा देते हैं, 7 से 8:30 तक क्लास चलता है, उसके बाद सुबह का नाश्ता हो जाता है, फिर 9:30 से 12 बजे तक क्लास चलता है, फिर 12:30 से और 2 बजे तक बच्चों का खाना और रेस्ट हो जाता है, फिर 2 से 5 तक फिर क्लास चलता है, और 5 से 6:30 तक फिर ग्राउंड टाइम होता है बच्चों का, 6:30 से 8 बजे तक फिर एक क्लास चलता है, फिर 8 से 9 तक बच्चों का खाना हो जाता है, और 9 से 11:30 तक फिर बच्चों का क्लास और लाइब्रेरी। अच्छा, तो सर कितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है आपके इस गुरुकुल से? सर हमारे गुरुकुल से बहुत से बच्चों का हो चुका है। अच्छा, तो ये इस बार जैसे CGL का भी मेंस हुआ है, 2, 3 और 6 और 7 को मेंस हुआ था, तो लगभग कितने सिलेक्शन की आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं? सर इसमें हम करीबन ये लगा के चलिए 150 बच्चों को इंस्पेक्टर बना के देश को दे देंगे। हाँ, और कितने बच्चों ने लगभग एग्ज़ाम दिया था ये 200 के करीब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, सेंटर से यहाँ कैंपस से 200 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। 200 में से 150 इंस्पेक्टर बनेंगे? जी 150 हम इंस्पेक्टर बना देंगे। ये तो लगभग कहीं पॉसिबल नहीं होता किसी भी कोचिंग संस्थान में। आप इतना प्राउड से, इतना मतलब मोटिवेट होके कैसे कह सकते हो इतना करेंगे? सर हमें हमारे सेंटर पे, हमारे स्टाफ पे बिल्कुल पूर्णतः विश्वास है। अच्छा, तो मतलब वो बच्चों पर भी विश्वास होगा कि जब आप इतना कह रहे हैं? बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा विश्वास है। अच्छा, और क्या खास बातें हैं आपके कैंपस के बारे में जो और कोचिंग संस्थान, या कोचिंग संस्थान तो इसको नहीं कहेंगे, एक गुरुकुल है, पुरानी नीतियों के हिसाब से चलता है, तो और क्या खास बात है जो गुरुकुल को अलग करती है और सब चीज़ों से? सर हमारे गुरुकुल की खास बात तो ये है, एक तो हमारे स्टाफ है जितना भी, सभी बहुत ही मेहनती और होनहार स्टाफ है, सिलेक्टेड स्टाफ है, और हम बच्चों की छोटी से छोटी समस्या को लेकर चलते हैं और उनको सोल्व करने में तुरंत एक्शन लेते हैं।
सभी समस्या जो छोटी हो या बड़ी हो, बच्चे के रिलेटिव हम उसका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। और जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, वो बच्चे को नहीं देते, हफ्ते में एक ही बार मिलता है, अन्यथा यहीं हमारे पास सबमिट रहता है। तो ये मोबाइल फ़ोन बच्चे लोग बीच बीच में मांगते नहीं हैं कि सर हमें फ़ोन दे दीजिए, थोड़ा हमें बात करना है, कुछ और भी काम है, ये ऐसा कुछ मांगते नहीं हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, हम ऐसे किसी को देते ही नहीं मोबाइल। अगर मोबाइल ऐसे बच्चों को देते रहेंगे तो फिर पढ़ाई कहाँ से होगा। तो अगर वो बीच में आके कहें कि सर मेरा तो फ़ोन था, मुझे तो चाहिए, आप कौन हो रहे हैं मुझसे पूछने वाले, फिर आप क्या कहते हैं? जी नहीं सर, उसके लिए हम उन्हें पहले जब एडमिशन लेते हैं उस पर हम एक फॉर्म देते हैं, उस पर सब लिखा हुआ होता है। ये पहले ही बता दिया जाता है बच्चे को, भाई आपको फ़ोन नहीं दिया जाएगा, आपका फ़ोन सबमिट ही रहेगा, या नहीं लेके आओ, अपने घर पे रख के आइए फ़ोन। तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं इतनी स्ट्रिक्ट लाइफ है, क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो है सर, अगर कुछ बनना है तो पॉसिबल भी रहना ही पड़ेगा। अच्छा, तो हाँ सही है सर, अब आपका कहना भी सही है, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और और भी कुछ बच्चों की क्वायरी रहती है, बहुत बच्चे की पूछ रहे हैं खाना वगैरह का, खाने का क्या सिस्टम रहता है, क्या खाना प्रोवाइड कराते हैं आप? खाना सर हम हर दिन का और हर समय का अलग 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 खाना देते हैं। जैसे सुबह नाश्ते में दूध का प्रोडक्ट होगा, और हर दिन का हर टाइम का अलग अलग खाना होगा, और खाने में हम अच्छे से अच्छा देते हैं बिल्कुल। और लगभग आपका ये मिशन है 150 इंस्पेक्टर, तो सर आपका ये मिशन जैसे 150 इंस्पेक्टर इस बार दे रहे हैं, और भी आगे भविष्य में 150 300 देंगे, 400 देंगे, तो इस इंस्पेक्टर को आप देते हैं तो लगभग कितने लोगों की टीम आपके साथ रहती है, कितने टीचर्स की टीम आपके साथ में रहती है? सर जैसे हमारे पास 12-13 टीचर हैं, सभी सिलेक्टेड हैं, और जिनमें से कुछ टीचर तो 5-6 टीचर तो हमारे साथ ही रहते हैं लगभग, बाकी टीचर डेली वे आते हैं और क्लासेज के लिए। अच्छा, और क्या क्या बातें आप अपने दिखाएंगे गुरुकुल में, क्या क्या है गुरुकुल में, वो भी बताएंगे आप? हमारे गुरुकुल में बहुत कुछ है, जैसे कंप्यूटर लैब है, और सिंपल सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी है, क्लासरूम है, और बच्चों के रहने के लिए रूम है, और मेस है, बच्चों के खाने के लिए डाइनिंग हॉल है, और कैंटीन वगैरह सब सुविधा यहीं पे उपलब्ध है। अच्छा, बच्चों को बाहर जाना ही नहीं है, बाहर की दुनिया से इनको केवल दूर ही रखना है। देखिए सर, जो ये श्योर 60 गुरुकुल है के नाम से हमारा संस्था है, परिवार है, ये एक गुरुकुल की ही तरह है। यहाँ पे गुरुकुल की ही तरह पढ़ाया जाता है। चलो तो सर अब आप हमें बताइए इस गुरुकुल के बारे में, क्या क्या है? जी चलिए दिखाते हैं आप सबको, इधर आइए हमारे साथ। चलते हैं सर के साथ में, देखते हैं क्या क्या है गुरुकुल में। ये फोटो भी लगे दिख रहे हैं बहुत से, ये सिलेक्टेड बच्चों के फोटो हैं। ये देखिए सर, जितना आप लोग देख रहे हैं सभी, ये कोई ऐसे वैसे नहीं, ये ऐसे वैसे नहीं लगाया हुआ है, ये सभी हमारे गुरुकुल से सिलेक्टेड बच्चे हैं। और ये इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, जगह कम पड़ जा रही है। ये इधर भी सब सिलेक्टेड है, ये इधर भी सब सिलेक्टेड है। आपने बताया था कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब की तरफ ले चलिए सर आप। ये बाहर का है कि क्यों चेयर डली हुई है? ये यहाँ पे हमारे वार्डन रहते हैं। अच्छा, वार्डन। जो हाँ, जितने टाइम स्टडी होता है उसी टाइम यहीं पे अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, कि बच्चे ऊधम वगैरह ना करें। जी, चलो देखते हैं कंप्यूटर लैब की तरफ, पढ़ रहे हैं बच्चे शायद। काफ़ी शांति का माहौल था, बच्चे पढ़ रहे थे। ये यहाँ पे क्लासरूम है, क्लास देखिए आप। सर क्लास की तरफ भी ले आए हैं। सर हमको ले जा रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ, हम देखते हैं लाइब्रेरी, दिखाएंगे सर हमको लाइब्रेरी। काफ़ी शांति का माहौल है, डरावना माहौल मैं तो यही कहूँगा।
कुछ बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। ये लाइब्रेरी नंबर 1 है। ऐसी कितनी लाइब्रेरी हैं सर? हमारे पास ऐसी 4 लाइब्रेरी है। 4 लाइब्रेरी है। क्या हो भाई? चलो चेक करवाओ उधर होटल डॉक्टरों में। चलो चेक करवाओ उधर बैठे हैं डॉक्टर से। जाइए ले आओ, जल्दी लेके आओ। दूसरे स्टूडियो की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत सी क्लासेस चलती हैं। पूछेंगे कितनी क्लासेस चलती हैं सर? डब्ल्यूआर सर आ रहे हैं। डब्ल्यूआर सर की क्लास चल रही है। ये बच्चों की प्रैक्टिस के लिए सभी खेल का सामान उपलब्ध है। जैसे ये हमारा ग्राउंड है, इधर बच्चे बैठ के स्टडी भी करते हैं। और ये बैडमिंटन के लिए है और वॉलीबॉल का ग्राउंड हमारा बाहर है। आपने बताया था कैंटीन भी है। कैंटीन कहाँ है सर? ये देखिए सामने उधर वो कैंटीन का है। अच्छा, वो सामने वो कमरा सा बना हुआ है, वो कैंटीन का कमरा है ये सर। सभी कैंपस का बिल्डिंग। तो वो कैंपस की गाड़ी भी रखी हुई है। हाँ, कैंपस का गाड़ी है, सब सुविधा है अच्छा, बच्चों को। जैसे बच्चों को रात में जी जी जी, एकदम कोई कुछ समस्या कोई दिक्कत है बच्चों को, अगर कोई इमरजेंसी बीमारी है या कोई भी प्रॉब्लम है किसी तरह की, तो यहाँ पे ऐसी है, हर सभी चीज़ की सुविधा है। ये श्योर 60 का सेल्फी पॉइंट है क्या? जी जी जी, ये सेल्फी श्योर पॉइंट 60 का टाइप का सेल्फी बना पॉइंट दिया है है। जी सर। ठीक है, तो ये मतलब अच्छी से लाइटिंग वगैरह भी होगा, त्योहारों पे जलवाते भी बिल्कुल होंगे आप? बिल्कुल, यहाँ सभी परिवार की तरफ फंक्शन मनाया जाता है बच्चों का। जैसे किसी का बर्थडे आ गया या कोई खुशी है तो एक परिवार की तरह ही सब। हाँ सही है। जब बच्चे इतने वीरान जगह रह रहे हैं, गुरुकुल जैसी जगह में रह रहे हैं जिसमें केवल पढ़ाई का ही माहौल है, तो उसमें बच्चों को बर्थडे के दिन खुशी भी मिलना चाहिए, तो ये भी सही है। तो दोस्तों ऊपर चल रहे क्या? चलो दोस्तों ऊपर दिखाते हैं आपको आगे। बैठ जाओ। बच्चे ऊधम कर रहे थे, सर ने डांट दिया उन बच्चों को। ऊपर सर कह रहे हैं रेड मारने चलते हैं, कोई बच्चा देख तो नहीं छुपा तो नहीं है। कमरे में छुप जाते हैं बच्चे एक तो। देखते हैं अब सर को। कुछ अभी आए हुए हैं सर, देखते हैं। अच्छा यही था, अभिषेक था ये, तो उसको आया। अच्छा, ये नया आया हुआ है। ये तो अभी आया है। रूम्स की चेकिंग कर रहे हैं सर। ये अभी आए थे 2 बच्चे पकड़े गए। ये अभी आए हैं सर। हाँ, ये अभी आए हैं। जैसे कुछ बच्चे ये तो न्यू अभी स्टूडेंट है? न्यू स्टूडेंट है, आज ही आए। अच्छा, ये बीमार है। हाँ, ये बीमार है। अभी ठीक है।